रंगों से सजे चेहरे, गुलाल उड़ाते लोग, ढोल नगाड़ों की गूंज और हर तरफ होली का उल्लास। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसी जगह जहां पर कुछ चेहरे भी ऐसे हैं जिन पर रंगों की जगह अद्भुत शांति और आनंद झलकता है। क्या ये लोग होली नहीं मना रहे हैं या फिर किसी और तरीके से होली खेल रहे हैं? इन्होंने बताया कि हम राम नाम की होली खेलते हैं। आखिर क्या है ये राम नाम की होली, क्यों है ये दूर पारंपरिक होली से, और कैसे इस अनोखी होली ने इनके जीवन को बदल दिया? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर आपके चेहरे पर रंग नहीं है, गुलाल नहीं है, क्या होली नहीं मना रहे हैं क्या आप? नहीं, होली तो मनाते हैं, मगर हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से हम इस भक्ति मार्ग में आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तब से संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि बच्चों राम नाम की होली खेलो। इन्हें कोई होली में कुछ रखा ही नहीं। गुलाल वाली होली क्यों नहीं खेलते? गुलाल वाली होली इसलिए खेलते कि गुलाल वाली होली में कुछ लाभ नहीं होता, कुछ मिलता नहीं, कुछ उसमें हासिल नहीं होता। क्योंकि भगत जी जो मेरा जो खुद का जो मैं होली खेलता था, बहुत होली खेलता था मैं, मेरे साले वो सब मिलके आते थे। तो ऐसी होली खेलते खेलते एक दिन हमारे घर पे वो आ गए और उनके दोस्त भी आ गए। तो दोस्त आ गए, आने के बाद जब हम होली खेलने लगे मेरे साथ में, तो मैं थोड़ा भाग गया। तो हमारे घर के सामने जो पानी के लिए जो हौद बनाया जाता है, तो हौद था, तो हौद के ऊपर मैं चढ़ गया। उनको लगा कि इनको हौद में ढकल के समझो रंग डाल देंगे। तो मैं हौद के ऊपर खड़ा हूँ, उन्होंने पैर खींच लिया मेरे साले ने मेरा, तो पैर खींच लिया और तो ऐसे पैर खींच लिया, तो ऐसा मैं ऊपर से नीचे गिर गया। ऊपर से नीचे जब गिरा तब मेरी ये जो साइड की फांसी रहती है भगत जी, वो टूट गई। तो जब इस दिन त्योहार अगर रहता है, अगर त्योहार में कुछ होता है, अगर अपने को कुछ अच्छा होता है अपना, तो ये ऐसा क्यों हुआ? उस दिन से मैं सोचता था कि अपने साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों घटना नहीं चाहिए। तो होली के त्योहार पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो सही नहीं रहा, आपको नुकसान हुआ, आप क्यों नहीं मनाते हैं होली का त्योहार? रंग गुलाल वाला त्योहार क्यों नहीं मनाते? देखिए सर जी, जब हम पहले होली मनाया करते थे अपने दोस्तों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हमारे मामा जी हैं, उनका होली के ही दिन एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद जो हमारे घर की खुशी का माहौल था वो पूरा दुख में बदल गया। सब लोग रो रहे थे, धो रहे थे। फिर हम सोच रहे थे होली के दिन सब खुशी मनाते हैं, और ये भी सुना था कि भक्त प्रहलाद की उस दिन रक्षा हुई थी, लेकिन हमारे मामा की मृत्यु हो गई। फिर हमें इस बात का बहुत दुख लगा, लेकिन छोटे थे, कुछ किसी से कुछ बताया तो ठीक है, सुन लिया। फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, फिर हमें पता चला कि हमें होली क्यों मनानी चाहिए और कैसी मनानी चाहिए। संत रामपाल जी बताते हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान के ऊपर विश्वास किया, उसकी रक्षा हुई। अगर तुम भी भगवान से भक्ति लेके भगवान के ऊपर विश्वास करोगे और भक्ति करोगे, तुम्हारी भी रक्षा होगी। जब रक्षा होगी तुम्हें खुशी मिलेगी, और फिर वो असली राम नाम की होली, तब तुम्हें असली राम नाम की होली मनेगी तुम्हारे। कि राम नाम की होली आप खेल रहे हैं, ये राम नाम की होली क्या है और आपने रंगों वाली होली मनाना क्यों छोड़ दिया? दरअसल बात यह है सर जी, हम जब रंगों वाली होली खेलते थे, तो एक होली ऐसी हमारे साथ बीती है कि मेरे चाचा जी जो वो बस एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उस दिन हम ना होली मना पाए और पूरे घर पे दुख का पहाड़ गिरा हुआ था। ऐसी ही हम जो भी देवी देवताओं की अन्य देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन जो भी त्योहार या कुछ है उसके साथ हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती थी और हम दुख में डूबे रहते थे। लेकिन जब से हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनके शिष्य बने, और जब गुरुजी ने हमें बताया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि आप राम नाम की होली खेलो और राम नाम की होली खेल के उस तरीके से त्योहार मनाओ, इसलिए हम जो है वो शास्त्रानुकूल भक्ति जो गुरुजी देते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनके अनुयायी बन के हम वो भक्ति कर रहे हैं और वो राम नाम की होली खेल रहे हैं। सब लोग होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ये कैसे आप एकदम छोड़ सकते हैं? मन नहीं करता दूसरे लोगों को जब देखते हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, क्या उनको देखकर आपका मन नहीं करता कि उसी तरीके से होली मनाई जाए? जी बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो शास्त्रानुकूल भक्ति बताई है, उसमें कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। और गुरुजी ने ये भी बताया हुआ है, दूसरों की लोक लुभावनी पूजाएं देख के हमें अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है, हमें शास्त्रानुकूल भक्ति ही करनी है और उसी पे डट के रहना है। और भी होली नहीं मना रहे हैं, रंगों वाली होली नहीं मना रहे हैं, कैसी होली आप मना रहे हैं और रंगों वाली होली क्यों छोड़ दी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम बहुत धूमधाम से होली मनाते थे। जैसे सुबह उठते ही होली के दिन दारू पीना, मित्रों को अपने बहन भाई को सबको एकत्रित करना, उनसे रंग खिलाना, रंग खिलवाड़ करना। जैसे भाई अपने जो मित्र भाई है उनको बुला के
दारू पीना, जैसे रंग खेलना, एक एक दूसरे को गालियाँ देना, चौराहे पर खड़े रहकर अच्छे अच्छे लोगों को भी गालियाँ देना, ये सब बुरी काम हम करते थे। जब हमें लगा कि इतना बड़ा साल भर में अच्छा काम करते हैं और एक दिन में होली के दिन सबकी हम निंदा करते हैं, गालियाँ देते हैं, ये त्योहार नहीं है, ये सब बुराई ये है। नहीं, लोग जो मना रहे हैं त्योहार वो अपनी खुशी के लिए मना रहे हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए मना रहे हैं, आप वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे हैं? तो भगत जी ऐसा हो गया, त्योहार के दिन हम जो भाई थे, मित्र भाई, जब गुलाल खेलते खेलते हम दारू पी गए, भांग पी गए, पीते पीते हम इतनी पी गए कि जैसे हम भाई भाइयों में भी, जैसे मित्रों में भी झगड़ा होने लगा। इतना झगड़ा हुआ कि ज्यादा पीने की वजह से किसी को किसी का ख्याल भी नहीं रहा। जैसे ख्याल नहीं रहा तो मारपीटी हो गई। मारपीटी होने के बाद एक मित्र को बहुत गुस्सा आ गया, उसने इतना मारा एक मित्र को, जैसे जैसे वो बाजू में गाड़ी आ रही थी, ट्रक का ध्यान भी नहीं रखा, मारते मारते वो ट्रक के नीचे चला गया। जैसे नीचे चला गया तो उसका कुछ भी नहीं बचा। जो कभी होली अच्छी धूमधाम से मनाते मनाते जब इतना मातम पहुंच रहा कि सब गाँव इकट्ठा हो गया, अरे ये क्या हो गया, होली के दिन ये होना नहीं था। अपन इतने अच्छे खेल रहे थे, अच्छा मना रहे थे होली, और आप सब दुखों के पहाड़ में फंस गए। आप इतनी बुरी होली हम मनाते मनाते आखिर शाम हो गई। तो ऐसा लगा अभी आइंदा इस होली को कभी नहीं मनाना है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मित्रों जैसे अपने भाई को खो। क्या नाम है आपका? तुषार दास। तुषार जी, आप भी रंग गुलाल नहीं उड़ा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई ऐसा माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, डीजे गाने कुछ भी नहीं है, इतनी सादगीपूर्ण तरीके से आज ये होली मना रहे हैं आप लोग, क्या कारण है? इसका कारण है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और संत रामपाल जी महाराज जी का शास्त्र अनुकूल ज्ञान। हम जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं थे, तब समाज में हम जो त्योहार थे, जैसे होली आ गई, होली के दिन दोस्तों में रहना, उनके साथ शराब पीना, मांस खाना, गंदी गंदी सोच अलग एक दूसरे से शेयर करना, ये सारी चीजें हमारे साथ होती थी। और ये हम कई सोचते भी थे कि ये चीजें बुरी है, लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति स्वीकारी, उस दिन से हमारी सोच पूरी चेंज हो गई। और चेंज होने के पश्चात जीवन में इतना बदलाव आ गया, जैसे किससे कैसे बोलना है, कैसे रहना है, और शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से इतना लाभ होने लगा है जीवन में कि हम जिन्हें भक्ति की थी उन्होंने तो ऐसा कोई उड़दंग नहीं मनाया, ना कहीं रंग खेले, ना किसी पर अंडे फेंके। उन्होंने परमात्मा की भक्ति की, उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। बस वैसे ही हम अपनी भक्ति कर रहे, परम भक्ति त्योहार मनाते, असली राम नाम की होली खेलते हैं, जो शास्त्र अनुकूल है और वेद और पुराणों के आधारित भक्ति करते हैं। तो संत रामपाल पहले जो होली खेलते थे, वो होली आपके जीवन में किस प्रकार खुशियां लेकर आती थी, गम लेकर आती थी, और अब जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं, उससे आपके जीवन में कितना बदलाव आया? पहले हम सारे त्योहार मनाते थे, देवी देवताओं की पूजा भी करते करते हमारे तो जी दुखों का पहाड़ आ गया था। आज से तकरीबन 6 साल पहले 2017 में, बल्कि मार्च में ही 10 मार्च को 9 से 10 मार्च को मुझे ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और ऐसा हुआ कि उसके बाद इतना बुरा हाल हो गया था कि बस मैं थोड़ा सा बोलता था और बिस्तर पे गिर जाता था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने अपना इलाज चालू करवाया तब धीरे धीरे, और बस उन्हीं दिनों की परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उन्हीं दिनों मेरा एक मित्र आया और उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया कि यही एक संत हैं जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमसे भक्ति करवाते हैं। तो वहाँ से, और मार्च में उन्हीं दिनों होली का त्यौहार आया, बहुत सारे त्यौहार आए, तो त्यौहार में उठ के खेलना तो क्या भगत जी, हम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ऐसा हाल हो गया था। तो उस टाइम हम यही सोचते थे कि हमारे साथ क्यों हुआ। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना शुरू किया, और तकरीबन 3 से 4 महीने एक के बाद एक रोज के 2-2, 4-4, 5-5 सत्संग देखे, और हमने ये पाया कि यही एक संत हैं, यही एक गुरु हैं जो कि शास्त्र खोल के हमें दिखा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए। जैसे कि ये जो आन उपासना है, ये जो भक्ति है, त्यौहार है, ये क्यों नहीं मनाने चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है। हमारा जो सबसे प्राइम शास्त्र है वो है हमारे वेद।
और हमारे वेदों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि हमें इस टाइप के सब त्यौहार बनाने चाहिए, बल्कि गीता जी में तो ये भी लिखा है कि अर्जुन, अगर तुम मनमाना आचरण करोगे और शास्त्र विरुद्ध भक्ति करोगे तो आपको उसका कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो और हम वही सब कर रहे थे। ये एक त्योहार है जिसमें लोग खुशियां मनाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं, अपनी संस्कृति को मजबूत करते हैं, तो ऐसे में इस त्योहार को मनाने में दिक्कत भी क्या? तो हमारे वेदों से जुड़ी हुई है। ये जो त्योहार हैं, अब आपको भी पता है, ये सब कमर्शियल हो चुके हैं और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये सब शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें बिल्कुल शास्त्र अनुसार भक्ति सिखाई है, वेदों के हिसाब से भक्ति सिखाई है। हमारे वेदों में साफ लिखा है कि हमें 3 टाइम की पूजा करनी है, हमें 5 यज्ञ करने होते हैं। हमारे तो रोज होली भी है और रोज दिवाली भी है, क्योंकि हम रोज वो 5 यज्ञ भी करते हैं, 3 टाइम की पूजा भी करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ ही रहता है उसके बाद। समाज के साथ मिलकर चलने में दिक्कत क्या है? समाज का इतना बड़ा एक वर्ग है, कोई त्योहार मनाता है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि समाज से कुछ न कुछ दूरियां बना? भगत जी, हमें तो ऐसा लगता है, बल्कि हम तो समाज को भी ये समझाते हैं कि आप हमारे अपने शास्त्र को पढ़ो और उसमें ये आप समझो कि शास्त्र विरुद्ध साधना क्या होती है और शास्त्र अनुसार साधना क्या होती है। तो समाज भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हम समाज के विरुद्ध बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुजी हमसे बहुत तरह के दान दक्षिणा कराते हैं जो हम समाज के लिए करते हैं, लेकिन वो शास्त्र अनुसार भक्ति करके ही हम करते हैं। शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके हम कुछ नहीं कर सकते। 2 तरह की होली का जिक्र चल रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि रंग गुलाल वाली होली है, जिसमें नाच गाना होता है, हुड़दंगबाजी होती है, यहाँ तक कि आजकल जिस तरह का माहौल है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक सामाजिक व्यक्ति के लिए शोभा भी नहीं देते हैं, फिर भी मतलब एक त्योहार के नाम पर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी होली है, जैसा कि संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने बताया कि वो राम नाम की होली खेलते हैं। दोनों होली में आपको क्या फर्क लगता है कि कौन सी होली बेस्ट है जो समाज को अपनानी चाहिए? जी, पहले तो हम भी आन उपासना वाली होली खेलते थे, रंग भी लगाते थे, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकना, पानी फेंकना, और उसके बाद होली तो कम जी पार्टी होती थी और उसमें दारू भी चलती थी, सब टाइप का सब कुछ चलता था। और यही चीज़ हम दिवाली पे भी देखते हैं, अलग अलग त्योहारों पे देखते हैं कि जब एक बार छुट्टी हो गई तो जुआ खेला जाता है, ये सब। और ये कौन से ग्रंथों में लिखा है कि आपको हमारे त्योहारों पे ये सब चीज़ें करनी चाहिए? ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। हम अब राम नाम की होली खेलते हैं। यही होली भक्त प्रहलाद ने भी खेली थी, जो उनकी राम नाम की होली खेलने का मतलब क्या है? राम नाम की हो रही है कि शास्त्र अनुसार अपने परमात्मा को, अपने भगवान को याद करते हुए भक्ति करना। भक्त प्रहलाद जी की कैसे जान बची थी? उन्होंने कोई रंग लगाया थोड़ा ना था, ना उन्होंने कोई पानी फेंका था, उन्होंने राम नाम की हो रही थी, उन्होंने अपनी भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते उनकी जान बच गई, जिसके कारण हम आज होली मनाते हैं। लेकिन उनकी तो भक्ति करते करते जान बची थी ना, उनकी कोई रंग खेलते हुए और पानी उछालते हुए थोड़ा ना जान बची थी। और वही हमारे गुरुजी हमें सिखाते कि राम नाम की होली खेलो, भक्ति करो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, रोज करो, तो आपके लिए घर में रोज ही त्योहार है। आपके कहने का मतलब है कि ध्रुव प्रहलाद ने राम नाम की होली खेली, मतलब कि भगवान पर विश्वास किया, आस्था को मजबूत किया और परमात्मा की भक्ति करके उसको लाभ मिला और भगवान ने उसकी रक्षा की। आप भी वही राम नाम की होली खेल रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। आपके जीवन में क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो भगत जी, हमने जब ये राम नाम की होली खेली, परमात्मा जी से नाम लिया, प्रथम मंत्र लिया, सतनाम लिया, धीरे धीरे हमारा जीवन तो एकदम पलट गया। तो हमारा सबसे पहले तो परमात्मा जैसे बताते हैं कि उन्होंने हमारे पैर में से कांटा निकाला, कि हमारा ये जो बीमारी थी ये ख़त्म करी। धीरे धीरे हमें स्वास्थ्य किया। अब इस टाइम मेरा कैंसर बिल्कुल 0 है। और उसके बाद परमात्मा ने हमें वो मेरा भी स्वास्थ्य ठीक किया, मेरी भगतमती साथ में इनका भी स्वास्थ्य ठीक किया। आपका क्या नाम? संगीता। कहाँ से आए आप? गुड़। आपको संत रामपाल महाराज से जुड़े हुए 2017 से हम जुड़े थे। लगभग 5 साल से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। इसके अलावा आपने कितनी होलियां मनाई होंगी जो आपको याद होंगी कि इतने वर्ष तक मैंने होली मनाई? बचपन से जब से हम पैदा हुए तब तो हम संसारी की सब कुछ काम करते थे, पर जब से परमात्मा जी से जुड़े, उनकी शरण में आए, तो हमें समझ आई कि राम नाम की होली ही हमें खेलनी है, वो सही है और शास्त्रों के अनुसार है। तो हमने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी यही संसारी की सब करती थी, फॉलो चीज़ें, सब कुछ वैसे ही चलती थी, हमारी पार्टी सब कुछ। पर जब से हमें पता चला तो हम लोगों ने वो सब त्याग दिया और हमें अच्छा भी लग रहा है वो सब, क्योंकि अब हम बिल्कुल ही साधारण और बहुत ही हमारे ऊपर से बोझ हट गया संसार का और बहुत अच्छे से हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी इतनी ज़्यादा कि ये हर वक्त भक्त जी मेरे ऑफिस से घर आते थे और लेके जाते थे। 3-3, 4-4 घंटे मेरा सिर दबाते थे। मेरे बच्चे छोटे थे, वो भी, मेरी मेड भी, मतलब इतना बुरा हाल था। आज की डेट में मैं दवाई खाती ही नहीं हूँ। कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाती थी और एकदम उठा जाते ही 7-8 बजे जब सूरज शुरू होता था निकलना, मेरे सिर में माइग्रेन स्टार्ट हो जाता था। अब परमात्मा जी से जुड़ के नाम लेके
कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे इवन ओवरीज में सिस्ट हो गए थे, मेरे को किडनी स्टोन्स थे, कोई भी दवाई नहीं दी। डॉक्टर ने दिखाया अल्ट्रासाउंड में, बट उसने भी अभी कोई दवाई नहीं दी कि हम देखते हैं। पर परमात्मा जी की इतनी दया हुई कि मेरा सब कुछ बिना दवाई के ठीक हो गया जी। लेकिन संत रामपाल महाराज ने इनका हाथ थामा और ये बताया कि शास्त्र अनुसार भक्ति करने से भगवान हर वो लाभ दे सकता है जो प्रहलाद को मिला। तो हमारी ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल महाराज के समर्थकों के इंटरव्यू और समाज के लोगों के अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।